ये 1995 की बात है, जब मैं और मेरी पत्नी अनीता केरल के कुमिल गांव में रहने आए थे। शहर के भीड़ भाड़ से दूर इस गांव में एक अनोखी शांति थी। वो घर पुराना होने के वजह से उसके चारों तरफ सीलन पड़ चुका था और वहाँ जितने भी लकड़ी के सामान थे वो सभी चरमरा रहे थे। हालांकि उन सबको ठीक करने में समय तो लगा था, लेकिन इस काम में आस पड़ोस के लोगों ने हमारा खूब मदद किया था। यानी कि हम बहुत ही जल्द गांव के लोगों से घुलने मिलने लगे थे। वैसे तो शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं क्यों जब भी हम हमारे नए घर का जिक्र करते थे वो तुरंत ही बातों को घुमा देते थे। हालांकि हर बार तो नहीं, लेकिन कभी कभार तो ऐसा लगता था जैसे वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। पर वो राज कुछ ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इन सब की शुरुआत हुई थी एक शाम से, जब मुझे घर के अंदर अचानक एक सांप के फुंकारने का आवाज आया, जो कि घर के खामोशी में मुझे साफ सुनाई दे रहा था। पर उसमें अजीब बात यह थी कि वो आवाज जिस कमरे से आ रहा था वो एकदम खाली था। पर जैसे ही मैंने उस सांप के फुंकार को सुनकर दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई सांप नहीं है। वो जगह अब भी खाली था, पर उसके फर्श पर मौजूद धूल की वजह से मुझे फर्श पर एक सांप का आकृति जरूर दिखाई दिया। पर वो कहाँ गया ये बात मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि वहां ना तो कोई खिड़की था और ना ही कोई ऐसा जगह जहां से वो सांप निकल सके। जिसमें इसी बीच अनीता भी घर में अजीब तरह की आवाजें सुन रही थी, जो कि कभी रसोई से आता था तो कभी कमरों के अंदर से, जिसके वजह से उसने मुझसे एक बार ये कहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। पर काम पर व्यस्त रहने के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन उसी बीच एक रात, जब रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे थे, तब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि बाहर हो रहे बारिश की वजह से वो आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद फिर से वही दस्तक हुई, लेकिन इस बार वो दस्तक बहुत ही तेज थी, जैसे किसी ने बहुत ही तेजी से दरवाजे को पीटा हो। इसलिए अचानक ऐसे आवाज को सुनकर मैं चौंकते हुए जाग गया। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बल्कि उस घने अंधेरे में बाहर अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद से कोई पड़ोसी होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक ये दस्तक जारी रहा, जो कि समय के साथ साथ और तेज और डरावना होता जा रहा था। जिसमें इसी बीच अनीता को घर के बाहर किसी के चलने का आवाज भी आने लगा, जो हमारे घर के चारों तरफ से आ रहा था। जो कि अनीता को इसलिए पता चला क्योंकि जो भी हमारे घर का चक्कर लगा रहा था उसके गले में शायद से बैलों की घंटी थी, क्योंकि वो जहां भी जा रहा था उस घंटी का आवाज अनीता को साफ सुनाई दे रहा था। एक बार तो अनीता ने मुझसे ये भी कहा था कि उसने रात के वक्त खिड़की के बाहर एक औरत को देखा है जिसने सफेद साड़ी पहना था। पर मैंने ये बात ये सोचकर टाल दिया कि शायद से ये सब उसके तनाव का नतीजा है, जबकि अंदर ही अंदर मुझे भी अब एक डर सताने लगा था, खास करके रात के वक्त जब कोई दरवाजे के पास आकर बहुत तेजी से दरवाजा पीटता था। जिसकी एक अजीब बात ये थी कि ऐसा किसी निर्धारित समय पर नहीं होता था, कभी आधी रात को, कभी सुबह होने से पहले, तो कभी रात में 2-3 बार। कभी कभार तो मुझे भी घर के चारों तरफ किसी के चलने का आवाज आता था, खास करके उन घंटियों का जो बैलों के गले पर होते हैं। इसलिए एक समय के बाद मैं भी चिंता में पड़ गया था, ये सोचकर कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सब के बीच रहना उतना आसान नहीं था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय वहां पर हमें रहते हुए करीब 6-7 महीने हो चुके थे। जब रात को फिर से वो दरवाजा खटखटाया, तब अनीता दरवाजे के पास नहीं गई, बल्कि वो घर के खिड़की से
दरवाजे की ओर देखने लगी। हालांकि वहां से दरवाजा साफ नहीं दिखता था, पर उसके थोड़े दूरी पर कोई खड़ा है ये कविता को साफ दिखाई दे रहा था। पर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वो डर के मारे एकदम सुन पड़ गई थी, क्योंकि वहां सफेद कपड़ों में एक औरत दरवाजे को पागलों की तरह पीट रही थी। हालांकि उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, पर उसके बिखरे हुए बाल जमीन को छू रहे थे। ऐसे खौफनाक नजारे को देखकर कविता ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि जब मैं उसके पास गया तब दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, पर कविता के चीख को सुनकर पड़ोसी हमारे घर आ गए थे। और जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तब जाकर उन्होंने हमें उस घर का असलियत बताया, क्योंकि वो हमें पहले ही ये सब बताकर डराना नहीं चाहते थे। हालांकि ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में तो कोई ठीक से नहीं बता पाया। सभी के पास अलग अलग कहानी था, लेकिन ये सब गांव वालों के नजरों में तब आया जब बहुत साल पहले एक शादीशुदा औरत एक रात अचानक गायब हो गई, और जब 3-4 दिनों के बाद मिली तब उसके शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं बचा था, जो आगे चलकर इसी कारण के वजह से मारी गई। तब से लेकर आज तक उस घर में कोई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। गांव वालों की इस कहानी में कितनी सच्चाई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां रहते हुए मैंने और मेरी बीवी ने जो भी देखा है वो भी सामान्य नहीं था। इसलिए हम फिर से वापस शहर चले गए। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात 2018 की है, जब मैं गुड़गांव के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। वैसे तो उस ऑफिस में बहुत लोग थे, लेकिन 6 बजे के बाद उस बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जो कि मुझे इसलिए पता था क्योंकि कई बार मुझे काम के सिलसिले में ऑफिस में थोड़ा देर तक रुकना होता था। उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ। जब सबके जाने के बाद मैं ऑफिस में अपना काम खत्म कर रहा था, जहाँ का नज़ारा और माहौल दिन के मुकाबले काफ़ी अलग था। वहाँ एक ऐसी खामोशी थी जैसे सब कुछ रुक गया हो। इसलिए वहाँ का माहौल जाना पहचाना होने के बाद भी वो मुझे बहुत अजीब लगता था। खास करके वहाँ का इकलौता लिफ्ट, जो कि दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही न जाने क्यों उसके अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता था। एक तरह से उस लिफ्ट का इस्तेमाल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, खास करके रात को, क्योंकि जब मैं उस लिफ्ट में होता था तब मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हालांकि उस रात के पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मुझे वाकई में डर लगे, पर न जाने क्यों वो रात बाकी के रातों से अलग था। उस रात जब मेरा काम खत्म हुआ तब यही करीब 8 बज रहे थे, जिसके बाद मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना बैग उठाकर लिफ्ट की ओर जाने लगा। पर जब मैं एक पैसेज से होते हुए लिफ्ट की ओर जा रहा था तभी अचानक से मुझे ठंडक का एहसास होने लगा, जो कि इसलिए अजीब था क्योंकि उस पैसेज में कहीं पर एसी नहीं था। इसलिए ये कैसी ठंडक है ये सोचते हुए मैं बस चलता जा रहा था। तब मेरी कदमों की आवाज ही वहां के खामोशी को तोड़ रही थी। इसी बीच जब मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तब एक और अजीब चीज हुआ। मेरे बार बार बटन दबाने के बाद भी लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे कोई ये नहीं चाहता था कि मैं वहां से जाऊं। खैर, जब काफी इंतजार करने के बाद भी लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला तब मैं उसे खराब समझकर सीढ़ियों की ओर जाने लगा। पर मेरे 2-3 कदम पीछे मुड़ते ही अचानक से मुझे एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जो कि लिफ्ट का दरवाजा खुलने के पहले का आवाज था। इसलिए जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए मैं जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला गया। हालांकि बाकी रातों की तरह ही
वहां का माहौल अब भी भारी सा था, लेकिन असामान्य चीज तो तब हुआ जब मेरे फ्लोर का बटन दबाने के बाद भी लिफ्ट अजीब सी आवाज करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगी, यानी कि बेसमेंट की ओर, जहां ऑफिस के टूटे फूटे चीजों को रखा जाता था। जब लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला तब मेरे सामने घना अंधेरा था। अगर ठीक से कहूं तो लिफ्ट की रोशनी जहां तक जा रही थी मैं बस वहीं तक देख पा रहा था, जहां कुछ टूटे फूटे कुर्सियों के अलावा ऑफिस के कुछ चीजें पड़े थे, जिनमें न जाने कहां से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं चूहा वगैरह मर गया होगा। हालांकि मैं लिफ्ट से बाहर तो नहीं निकला, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में से कोई मुझे देख रहा है। वैसे तो उस लिफ्ट के अचानक बेसमेंट में जाने से मैं पहले ही घबरा गया था, लेकिन मैं तब डरने लगा जब अचानक से मुझे उस अंधेरे में से एक अजीब सा आवाज आया। हालांकि शुरुआत में तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई शोर है या कोई आवाज, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तब डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज मुझे किसी आदमी का लग रहा था जो बहुत ही धीमी आवाज में मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। ये सुनते ही डर के मारे मेरे पैर थरथराने लगे थे, इसलिए जहां मैं एक तरफ लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मैं अपनी नजर घुमाकर बेसमेंट की तरफ देख रहा था, क्योंकि उस अंधेरे से किसी के चलने की आवाज भी आने लगी थी, और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहा है। हालांकि लिफ्ट की रोशनी तक पहुंचते ही वो आवाज अचानक से बंद हो गया, जैसे कि वो रुक गया हो। पर इससे पहले कि मैं चैन की सांस ले पाता, तभी लिफ्ट के स्पीकर से एक भारी सांसों की आवाज आने लगी। हालांकि मैं तब से अभी तक लिफ्ट का बटन बार बार दबा रहा था, पर ना तो उसका दरवाजा बंद हो रहा था और ना ही वो ऊपर जा रहा था। उस समय डर के मारे मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं फंसा रहूंगा, लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वो अपने आप ऊपर जाने लगा। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि लिफ्ट के अंदर मुझे घुटन होने लगी थी, इसलिए जब मैं लिफ्ट से अपने फ्लोर पर बाहर आया तब मैं ना सिर्फ डरा हुआ था, बल्कि मैं बुरे तरीके से हाँफ रहा था। मुझे ऐसे हालात में लिफ्ट से निकलता देखकर वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे पास आ गया था। उस सिक्योरिटी गार्ड से ही मुझे कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि कुछ साल पहले एक गार्ड की उस लिफ्ट के शाफ्ट में गिरकर मौत हो गई थी। तब से मेरे अलावा कई लोगों ने उस लिफ्ट को लेकर न जाने कितने ही शिकायतें की थी, पर किसी ने उस मामले को सीरियसली नहीं लिया। हालांकि उस रात के बाद भी मुझे देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था, लेकिन मैंने उस घटना के बाद से कभी भी रात को उस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रोहित के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।